हेलो वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री फायर के अंदर किस तरह से सर्वर को चेंज कर सकते हैं। आपका रीसेंट सर्वर पाकिस्तान या फिर इंडिया का सर्वर है और आप इस सर्वर को चेंज करना चाहते हैं, किसी और सर्वर में जाना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सर्वर को चेंज कर सकते हैं। रिसेंटली इस टाइम पर मैं मीना सर्वर के अंदर मौजूद हूँ और जो मेरा ओरिजिनल सर्वर है वो पाकिस्तान सर्वर है। तो इसके अंदर मैंने चेंज किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। अब मीना सर्वर में आ ही गए हैं तो मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक आईडी दिखाता हूँ जो कि एक लाइव प्रूफ भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि उस आईडी का अब नाम क्या रखा है। तो ये है हमारे बोर्न टू भैया B2K की आईडी। तो कुछ टाइम पहले इन्होंने हाल ही में इस आईडी का नाम चेंज किया है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और सर्वर को एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन को बैक कर देना है, उसके बाद प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है VPN, उसके बाद जिस सर्वर में आप जाना चाहते हैं उस सर्वर का नाम लिखते हैं तो उस सर्वर का VPN आ जाएगा। मैं यहाँ पर सिंगापुर में जा रहा हूँ, मेरे सामने सिंगापुर का एक VPN आ चुका है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद इसकी रेटिंग चेक करूँगा। ओके, रेटिंग इसकी मुझे ठीक लगी है और इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये कुछ देर में इंस्टॉल हो जाता है और जैसे इंस्टॉल होगा इसको यहीं से आप ओपन कर लें। ठीक है, तो VPN को हम ओपन करते हैं और ओपन करेंगे तो इसके इंटरफेस में हम यहाँ पर चले जाएँगे। तो ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पर और कुछ टाइम के बाद इसका इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। तो अभी बस इसका आने ही वाला है, कुछ टाइम लेता है ये। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है, इसके यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कनेक्ट। हमने इस पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम VPN को बैक कर देंगे और बैक करने के बाद हम जाएँगे अब सेटिंग में अपनी। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे सेटिंग, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इस सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स में जाएँगे और अकाउंट्स में जाने के बाद ऐड अकाउंट करेंगे और उसके बाद हम गूगल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लोडिंग होना शुरू हो जाएगी और लोडिंग के बाद हमारे पास एक इंटरफेस आएगा। ओके, तो अब हमारे पास एक इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर जो सेकंड पर लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, उस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर है फॉर माय पर्सनल यूज़। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाएँगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। कोई भी रैंडम नेम लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फर्स्ट नेम में सिंगापुर और लास्ट नेम में सर्वर। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, अपनी भी डाल सकते हैं या फिर कुछ भी रैंडम डाल दें। आपने मिनिमम 18 रखनी है, 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ऐसा सन डालना है जिसमें 18 ईयर्स ओल्ड बनती हो। तो यहाँ पर आप करने के बाद सिलेक्ट, यहाँ पर आप अपना जेंडर डाल दें। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी मेल डाल सकते हैं जो पहले किसी ने यूज़ ना की हो, तो आप वो डालें। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड। तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डालें, मतलब जैसा सेम गूगल का अकाउंट क्रिएट होता है वो आपने गूगल का अकाउंट क्रिएट कर लेना है VPN लगाने के बाद। ठीक है, तो आप जैसे इसको करेंगे आई एग्री और इसकी जितनी भी कंडीशंस हैं सारों को नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो आपने जस्ट वेट करना है, इस लोडिंग को कंप्लीट होने देना है और इस लोडिंग के कंप्लीट होने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने VPN को ऑफ नहीं करना, डायरेक्ट से आपने यहाँ पर फ्री फायर को ऑन कर लेना है। आपने सेम वैसे ही करना है जैसे हम आम रूटीन में करते हैं, फ्री फायर को ऑन करते हैं जिस टाइम पे। उसके बाद तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद आपने सिंपली अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना है। ठीक है, तो लॉग आउट करने के बाद आपने मोर में जाना है, गूगल के अकाउंट्स में जाना है और जो आपने उस टाइम पे सर्वर बनाया था उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोबारा से आईडी लॉगिन होगी और टैप टू कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो फिर आपका जैसे पहले नया अकाउंट बनाते थे आप, सेम टू सेम आपने वैसे ही एक अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, उसको चेंज कर लेना है। आप नाम कोई भी चूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एमाडूड नाम सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम अवेलेबल था, मैंने इस नाम को चूज़ कर लिया और इसके बाद यहाँ पर आगे कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा जैसे आम रूटीन में होता है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएँगे आपके पास, तो आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सिंगापुर के लिए, तो मैं सिंगापुर पे पहले ही क्लिक किया तो इसके बाद मैं कन्फर्म कर दूँगा। इसके बाद ये कहता है कि एक दफ़ा आपने सर्वर को सिलेक्ट कर लिया तो दोबारा कभी ये चेंज नहीं होगा। मतलब ये कि अगर आप आईडी चेंज करेंगे फिर हो जाएगा, मतलब जिस आईडी पे जो सर्वर लगा हुआ है वो उस पर परमानेंट रहेगा। तो मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद यहाँ पर कर दूँगा मैं टैप टू कंटिन्यू और टैप टू कंटिन्यू के बाद दोबारा से लोडिंग होना शुरू हो जाएगी और लोडिंग होने के बाद दोबारा से वही आता है कि एक वैसे ट्रेनिंग जैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सिंपली बैक भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको सिंपली बैक कर दिया और उसके बाद आपने दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा गेम को, किसी भी गेम को। तो मैंने उस पे क्लिक किया और गेम स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप जहाज़ में होंगे मतलब, तो उसके बाद आप वहाँ पर गेम को उसको बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गेम को बैक कर देता हूँ अब। ओके, तो अब मैंने गेम को बैक कर दिया और मैं दोबारा से वापस लॉबी में आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू आईडी क्रिएट हो चुकी है और आप ऊपर नाम भी मेरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एमाडूड 1 जो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट किया था वही है। मेन चीज़ जो यहाँ पर थी वो हमारे पास थी सिंगापुर सर्वर।
मतलब हमने सर्वर को चेंज करना था, मैं मिडल ईस्ट में था, तो मैंने सर्वर को चेंज कर लिया और उसके बाद जो मेरा अकाउंट है वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल न्यू अकाउंट है, वही वाला अकाउंट, ठीक है। तो अगर भाई आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और थैंक यू सो मच।